हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ ये बैक नेक की डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसकी जो लंबाई है वो 13.5 इंच है, आर्म होल 5.5 इंच है, शोल्डर हम यहाँ पर लिए हैं 5 इंच, चेस्ट इसका 8 इंच है, 32 इंच चेस्ट हमारा और 30 इंच कमर। तो उसका हम 1/4 ले लेंगे, 7.5 इंच टक्स के साथ ले रहे हैं हम यहाँ पर। और इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं मार्जिन के लिए। इसके बाद हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर नेक पे सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि हमें इसे पलटना है, इसलिए इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हम चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं और नीचे भी हम सिलाई लगा लेंगे कमर पे। और इस तरह गले की जो कपड़े हैं उसे हम कट कर लेते हैं और यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। उसके बाद इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद वापस ऊपर से हमें एक और सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने इसे पलट लिया है। अब इसके ऊपर हम और सिलाई लगाएंगे एक, ताकि अच्छे से सेट हो जाए यहाँ पर। आप चाहें तो यहाँ पर कैनवास पेपर भी लगा सकते हैं, उससे गले की जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी आती है, बट मैं यहाँ पर डायरेक्ट कपड़ा पलट के बता रही हूँ। इसी तरह आपको नीचे पे भी सिलाई लगा लेनी है। अब इसे हम चारों तरफ सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ भी सेम हम इसे चारों तरफ सिलाई लगा के फिक्स कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। तो इस तरह हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम टक्स पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमने टक्स पे भी सिलाई लगा लिया है। तो देखिए, इस तरह हमारा जो बैक साइड का डेमो है वो तैयार हो गया है। अभी आपको ले लेना है फैब्रिक, ले लेना है इस तरह से, जैसे हम डोरी बनाते हैं ना पीछे बैक साइड बांधने के लिए, बस वैसे ही हमें डोरी बनानी है लंबी। आप डोरी इतना बनाएं कि आपका जितना भी डीप नेक है उससे थोड़ी बड़ी हो, 12-13 इंच बड़ी होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको 2 डोरी बना लेनी है। अब यहाँ पर हम पाव इंच पे, पौना इंच पे इस तरह से निशान लगाते हुए जाएंगे। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी आप इस डिज़ाइन को इस पे बना सकते हैं, बट यहाँ पर जब आप पौना इंच का निशान लगाएंगे तो इसी निशान पे आपकी जो डिज़ाइन की डोरी है वो 20 सेंटर पे आनी चाहिए। उससे पहले हम गले पे लेस लगा लेते हैं। इस तरह से मैंने ये पतली लेस लिया है गोल्डन कलर का। तो ये हमारी लेस लग गई है। अब हमने जो डोरी बनाई है 2, उसे हम यहाँ पर पहले तो अटैच कर लेंगे दोनों को एक साथ। तो ऊपर पे हम पहले सिलाई लगा लेते हैं। उसके बाद इसे हमें क्रिस क्रॉस में इस तरह से राउंड 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 करके इस पर हमको सिलाई लगाना है बीच में। तो इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे पूरे नेक पे। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप 2 डोरी बनाएं लंबी, जितनी आपकी नेक है उससे 12 से 15 इंच एक्स्ट्रा ही बनाएं। तो इस तरह से हम इसे शेप देते जाएंगे राउंड राउंड में, और 20 सेंटर पे सिलाई लगाते हुए हमको पूरे गले पे ऐसे ही लगाते हुए जाना है। एक बार जब आप सिलाई लगा लें तो डोरी को फिर दोनों साइड इधर उधर पकड़ के आप ऐसे लगाएंगे तो बहुत इजीली ये लग जाता है। तो इस तरह देखिए, हम पूरे गले पे सिलाई लगाते हुए जा रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पर जो पौना इंच का मार्किंग किया था, ताकि इसी मार्क पे हमारा जो सेंटर है, जो डोरी पे हम सिलाई लगा रहे हैं वो सेंटर इसी मार्क पे आ जाए। और एक्स्ट्रा जो बचा हुआ डोरी है उसे कट कर लेंगे। उसके बाद हमें किनारे पे एक फिर से गोल्डन कलर की लेस लगा लेनी है यहाँ पर, ताकि इसका जो लुक है वो और भी अच्छे से उभर के आए। तो इस तरह से हम यहाँ पर गोल्डन कलर की लेस लगा ले रहे हैं। तो ये हमारी लेस लग चुकी है, देखिए। अभी इसके बाद हमें इस तरह से चौकोर में कपड़ा ले लेना है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 2.5 इंच है और इसे हम इस तरह से त्रिकोण में फोल्ड कर लेंगे। और हमें ये जो हम बना रहे हैं वो एक फैब्रिक फ्लावर बना रहे हैं सेंटर पे लगाने के लिए। तो इस तरह से मैंने ये 5 लिया है कपड़ा 2.5 इंच का।
तो मैं यहाँ पर 5 पत्ती बनाऊँगी। आप चाहे तो इस पर 6 या कर सकते हैं, बट 5 इनफ है। तो आप 5 ही कपड़ा इस तरह से 5 पीस कट कर लीजिए और उसको डायरेक्ट मैं सिलाई करके इस पर सुई धागा से डायरेक्ट सिलाई करके सभी को पिरो ले रही हूँ। तो इस तरह से हम सिलते हुए जाएंगे। अब इसे हमें अच्छे से सेट कर लेना है। तो इस तरह से जब हम डोरी को खींचेंगे तो ऑटोमेटिक ये एक फ्लावर शेप में आ जाता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो इस तरह के फ्लावर आप कई प्रकार से बना सकते हैं। मैं ये आपको सिंपल तरीका बताई हूँ। अब इसके बीच में हमें एक गोल्डन कलर की बटन अटैच कर लेनी है। तो हमें गोल्डन कलर का बटन भी अटैच कर लिए हैं और पीछे की तरफ अगर एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है तो आप उसे थोड़ा सा कट कर लें और इसे आपको सेंटर पे लगानी है। तो देखिए, अगर आपको पता है कि सेंटर है तो ऐसे लगा लीजिए, नहीं तो फिर आप इसको ना फोल्ड करके बीच में चॉक से मार्क कर लीजिए, ताकि जो आपके फ्लावर हो इधर उधर ना लगे, बिल्कुल सेंटर पे ही लगे। तो बेटर होगा कि आप पहले ब्लाउज़ को फोल्ड करके बीच सेंटर पे निशान लगा लें, फिर इस फ्लावर को अटैच करें। तो देखिए, हमारा जो फ्लावर है वो अटैच हो गया है। अब कमर पे भी हमने ये लेस लगा लिए हैं। तो इस तरह कमर पे भी लेस लग चुका है। अभी हमें एक छोटा सा डोरी ले लेना है और इस पर हमें लटकन लगाना है। तो इस तरह से मैंने एक छोटा सा डोरी ले लिया है और इस पर हम फैब्रिक का लटकन लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेते हैं और अस्तर और मैंने फैब्रिक मैंने दोनों कट किया है। तो इसे पलट के मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी, फिर वापस इसको मैं पलट के सीधा कर लूँगी। तो इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा लिया है। दोनों में 2-3 कट लगा लें और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद इस पर हमें लेस लगा लेना है। तो इस तरह हम इस पर लेस लगा लेते हैं। तो इस पर हमने ये लेस लगा लेना है। उसके बाद इस डोरी पे हमें इस पे को अटैच करना है दोनों साइड। तो इस तरह से मैंने ये डोरी पे अटैच कर लिया और इसे हम पलट के सीधा कर लेते हैं। ये छोटे छोटे से खूबसूरत से लटकन बन के रेडी हो गए हैं। अभी इसे हमें इसके ऊपर बांध देना है। आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इस तरह से इस पर गठान लगा दे रही हूँ। तो इस तरह से हमने इसे अटैच कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बीच में गोल्डन कलर की मोती लगानी है। तो इस तरह से आप इसको सुई और धागे से इसके बीच में लगाएं, सेंटर पे लगाएं। जो खाली जगह है वहाँ पर आप ये मोती को अटैच करते हुए जाइए। तो इसी तरह हम पूरे गले पे लगाएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर मोती रख के बता रही हूँ आपको। इसी तरह आपको पूरे गले पे सिलाई लगानी है। तो हम इस तरह मोती अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो गया होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।